हेलो एवरीवन। इलेक्ट्रिकल एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। आज हम पार्ट 4 देखने वाले हैं। इसका प्रीवियस वीडियो जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इसका जो है फर्स्ट क्वेश्चन है जो 60 क्वेश्चन तो कंप्लीट कर चुके हैं। जो 61 का क्वेश्चन है इसे हम देखते हैं। ओके, सो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि डिमांड फैक्टर इनटू कनेक्टेड लोड। देखिए, इसमें डिमांड फैक्टर इनटू कनेक्टेड लोड इसको बोला गया है। तो डिमांड फैक्टर का फार्मूला क्या होता है? मैक्सिमम डिमांड बाय कनेक्टेड लोड, इसका सीधा डायरेक्टली फार्मूला होता है। सो इसमें हमारा आंसर मैक्सिमम डिमांड आ जाता है, ठीक नहीं? जिससे इस पर कन्वर्ट, तो लोड फैक्टर इज इक्वल टू एवरेज लोड बाय मैक्सिमम डिमांड होता है, ठीक है। एवरेज लोड इज इक्वल टू KWH इन ईयर, देखिए बाई 8760। तो ईयर जो है इसको हम डे में कन्वर्ट करते हैं तो 8760। ओके, तो प्लांट यूज फैक्टर में स्टेशन आउटपुट इन KWH बाई पावर कैपेसिटी इन टू हावर ऑफ यूजेस। ओके, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू थ्री फेस स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। थ्री फेस स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में ये रिलेटेड इसमें कौन सा नहीं है? तो ये हमारे होता है गुड स्पीड रेगुलेशन। ओके, तो गुड स्पीड रेगुलेशन हमारा नहीं होना चाहिए। ये इसका जो होता है स्पीड रेगुलेशन अच्छा नहीं रहता है। ओके, तो इसका हमारा जो है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का ये जो है हमारा रोटर दिखाया हुआ है। तो ये इसका हमारा रोबूस्ट कंस्ट्रक्शन होता है। लो स्टार्टिंग टार्क होता है, लो स्टार्टिंग टार्क इसलिए इसमें स्टार्टिंग टार्क जो होता है हमारा यूज इसमें, और लो कास्ट। ओके, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच आर द गिवन सर्किट समिंग द डायोड एज एन आइडियल डायोड, व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर। ओके, सो इस प्रकार से इसमें आइडियल डायोड पूछा है। तो आइडियल डायोड हमारा होता है जो डायोड अक्रॉस वोल्टेज हमारा जीरो हो जाता है आइडियल डायोड की कंडीशन में। सो इसमें हम पूछा क्या है कि वोल्टेज अक्रॉस हमारा रजिस्टेंस, इस रजिस्टेंस जो 1000 ओम है इसके क्रॉस में हमारा वोल्टेज ड्रॉप को पूछा गया है, ठीक है। तो आई डी इज इक्वल टू क्या होता है 20/100। ओके, सो ये 20/100। सो इसमें हम VR इज इक्वल टू ID इंटू आर। तो इसमें हम फाइनल आंसर 20 वोल्ट आ जाता है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन देखते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है? इन द गिवन सर्किट वाई डेज बार, ठीक नहीं, वाई बार। ओके, तो जिस प्रकार से वाई बार, तो वाई बार तो इसमें दिया हुआ है। इसमें हमारा नेंड गेट है। ये नेंड गेट ए बार का नेंड गेट क्या होता है? ए का, ठीक है, होल बार। तो इसमें हमारा वाई डेस का मान आ जाता है। उसी प्रकार से वाई का मान क्या आता है? ये भी नेंड गेट है, तो A.B ये हमारा वाई का मान आता है। सो फाइनल आंसर होता है वाई डेस इज इक्वल टू ए बार, ए का होल बार इंटू ए। तो जिस प्रकार से इसमें देखते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए इसमें देखते हैं कि ए बार इसका हमारा आंसर जीरो होता है। सो इस प्रकार से इसमें हम लिख सकते हैं कि जीरो इसका आंसर आता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि VAW2 रिलेटेड विंड टरबाइन डिनोटेड। ओके, तो विंड टरबाइन में हमारा जो टरबाइन है टू टाइप्स के होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन और एक वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन। ओके, तो इस प्रकार से हम दो टरबाइन देख सकते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओके, एक्सेलरेशन अल्फा इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, ओके, और बीटा इज इक्वल टू रिटार्डेशन। सो इसमें बीटा फाइंड करना है। एक्सेलरेशन को जिस प्रकार से हम देख सकते हैं, ये एक्सेलरेशन है। ओके, स्पीड टाइम कर्व, और A से B पॉइंट तक का हम देख सकते हैं ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन स्पीड पर वर्क कर रहे हैं। और ये जो होता है B से C पॉइंट पर देख रहे हैं हम लोग रिटार्डेशन, ठीक है। सो इसका जो एक्सेलरेशन रिटार्डेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी हमारा VM हो जाता है और टाइम हमारा हो जाता है T3। ओके, सो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू बीजेटी। ओके, बीजेटी से संबंधित नहीं है। सो इस प्रकार से बीजेटी का कंप्लीट डायग्राम है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का, कलेक्टर, इमीटर और बेस, और ये ड्रेन जो है हमारा मॉसफेट से संबंधित है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एल टी की पावर -1 इज द डायमेंशनल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, सो इसमें वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, इसी का ही हमारा डायमेंशनल फार्मूला एम एल टी के पावर -1 होता है। ओके, एसलेरेशन का फार्मूला क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम, इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, एम एल टी की नहीं एल टी की पावर -2। ओके, इसका ये, और डिस्टेंस ये एल लंबाई होता है, इसलिए इसका तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इसका एम एल टी की पावर -2 होता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, द मेथड ऑफ फाइंडिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ स्क्वायर इज सेम एज दैट ऑफ। ओके, सो स्क्वायर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ स्क्वायर इसी कोई पूछा गया है, तो जिस प्रकार से इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिस प्रकार से इसमें एरिया को देखना चाहेंगे तो एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। ओके, तो लेंथ इंटू विड्थ तो ए का स्क्वायर, और इसी प्रकार से एक स्क्वायर के एक क्रॉस में हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी के थ्रू देखना चाहेंगे तो a/2 होता है। इसी प्रकार से y के क्रॉस हम देखना चाहेंगे तो इसका भी a/2 होता है। ओके, सो इस प्रकार से इसमें रेक्टेंगुलर का भी क्या होता है, हमारा एरिया b/2 होता है, और एक्स एक्सिस पर हमारा क्या होता है, b/2 होता है, और y एक्सिस पर हमारा होता है क्या होता है, हमारा d/2 होता है। ओके, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, a 0/100 volt okay moving coil voltmeter with the internal resistance of 2 ohm is used to measure voltage up to 200। the addition resistance to connected in series with voltmeter के सीरीज में हम रेजिस्टेंस यदि कनेक्ट करेंगे तो वोल्टमीटर का वोल्टेज को रेंज का एक्सटेंड करने के लिए हम एक इसका सीरीज में कनेक्ट करेंगे, तो यही हमारा जो सीरीज रेजिस्टेंस है इसका मान क्या होगा। ओके, सो जिस प्रकार से हम देखते हैं कि पहले तो 100 वोल्ट था, 100 वोल्ट से 200 वोल्ट हुआ। ओके, तो 100 वोल्ट के क्रॉस हमारा 2 ओम होता है, तो इसमें हम करंट का मान फाइंड कर लेते हैं, तो I इज इक्वल टू 100/2, तो 100/2 हमारा 50 एम्पियर हो जाता है। ओके, तो सो इसमें हम KVL के थ्रू हम इसे फाइंड कर सकते हैं कि 200 इज इक्वल टू 50 ब्रैकेट 2 प्लस RAC, सो RAC का मान हमारा फाइंड हो जाता है 2 ओम। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मीज़र द AC करंट डायरेक्टली। ओके, AC करंट डायरेक्टली को मीज़र करते हैं, तो AC करंट सबसे पहले देखते हैं कि एकदम जो माइनर करंट को मीज़रमेंट करता है जो सो हमारा गैल्वेनोमीटर, ठीक नहीं, गैल्वेनोमीटर के बाद फिर हमारा अमीटर आता है, अमीटर के बाद ये हमारा टोंग टेस्टर है, टोंग टेस्टर, और इससे और ज़्यादा जो मेज़र करता है ये जो होता है हमारा CT, जो करंट ट्रांसफार्मर को मेज़रमेंट करता है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि पावर वाट मीटर क्या करता है, हमारा पावर मेजरमेंट करता है। ठीक है, फेज सीक्वेंस को मेज़र करता है, और मेगर हमारा क्या करता है, केबल का इंसुलेशन है इसे मेजरमेंट करता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फाइंड करेंट IM का मान हमें निकालना है। IM का मान हमें कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले देखते हैं कि ये 5 एम्पियर और 10 ये दोनों को हम वोल्टेज के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। ओके, सो V इज इक्वल टू 5 × 10 इज इक्वल टू 50 वोल्ट। ओके, सो इसमें करंट का डायरेक्शन इस साइड है, तो जो वोल्टेज है वोल्टेज सोर्स है प्लस और माइनस 50 वोल्ट। ठीक है, लेकिन हमें IM का मान जस्ट इसका अपोजिट है, इसलिए I इज इक्वल टू -50/40 + 10 इज इक्वल टू -1 एम्पियर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फायर पॉइंट एंड फ्लैश पॉइंट आर द टर्म रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्लांट। देखिए इसमें सबसे पहले तो फायर प्लांट और फ्लैश पॉइंट, तो फ्लैश पॉइंट क्या होता है, तो फ्लैश पॉइंट हमारा क्या होता है, अगर यदि हम थोड़ा सी इसमें टेम्परेचर देते हैं, ठीक नहीं, किसी पर्टिकुलर
तो वो जो टेम्परेचर है वो 5 सेकंड के लिए जलेगा, फिर वो बुझ जाता है। तो ये हमारा जो है वो पॉइंट हमारा फ्लैश पॉइंट कहलाता है। और फायर पॉइंट क्या है, क्या कहलाता है, अगर इसमें और टेम्परेचर दे देते हैं तो वो टेम्परेचर देने के कारण हमारा जो होता है फायर कंटिन्यू रहता है, ये हमारा फायर पॉइंट कहलाता है, ठीक नहीं। तो ये केसेस हमारा जो होता है डीजल पावर प्लांट के केसेस में होता है। जिस प्रकार से हम डीजल पावर प्लांट का डायग्राम देखते हैं, तो डीजल पावर प्लांट में हमारा क्या होता है, सबसे पहले तो एयर, ठीक नहीं, ये फर्स्ट पॉइंट हमारा जो होता है एयर हो जाता है। ये एयर हमारा क्या है, एटमॉस्फेरिक एयर यहाँ से इंटर किया जाता है, तो वो उस एयर को हमारा कंप्रेसर के थ्रू कंप्रेस किया जाता है। ओके, तो ये कंप्रेसर हमारा क्या है, नेक्स्ट जो कंप्रेस्ड एयर, इसमें मॉइस्चर कुछ कंटेनेड रहता है, तो ये जो इस एयर को हमारा फिल्टर करने का काम करता है, ठीक है नहीं। और उसके बाद फिर हम कंप्रेस्ड एयर को हम जो डीजल इंजन है उसमें हम इंटर कर देते हैं। ओके, ठीक है। उसके बाद फिर हम जो कंप्रेस्ड एयर है उसको इंटर कर देते हैं। तो इसका नेक्स्ट सेकंड देखते हैं, यहाँ पर हम फ्यूल टैंक है, इसको हम इनर करते हैं ये पंप के थ्रू। तो फ्यूल में कुछ कंटेन होने की वजह से ये फिल्टर हमारा फिल्टर करने का काम करता है। उसके बाद फिर फिल्टरिंग फ्यूल है, उसको हम भी इसमें इंटर कर देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक हमारा फ्यूल इंजेक्टर लगा होता है, जो नुकीला सुई के समान होता है, जो फ्यूल को इंजेक्ट करते रहता है, ठीक है। तो जिस प्रकार से हमारा यहाँ पर कंप्रेस्ड एयर जो हाई टेम्परेचर पर रहता है, तो ये हाई टेम्परेचर होने की वजह से ये फ्यूल को बर्न करने का काम करता है। सो फ्यूल को बर्न करने का काम करता है, तो ये हमारा जो है कंप्रेस्ड एयर के होने की वजह से ये पिस्टन हमारा मूव होने लगता है। ओके, ठीक है, रेसिप्रोकल। तो ये जो पिस्टन होता है रेसिप्रोकल होने की वजह से हमारे ये तो फ्रिक्शन होता है, ठीक है। तो ये जो फ्रिक्शन है, अब इस फ्रिक्शन को हमें रिमूव करना है, हमें कम करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल का यूज़ करते हैं। तो ये लुब्रिकेटिंग ऑयल हम यहाँ से इंटर करते हैं, ये हमारा फिल्टरिंग करने का काम करता है। ये लुब्रिकेटिंग ऑयल हमारा जो है पिस्टन मूव करता है, मूव करने की वजह से फ्रिक्शन होता है उसको कम करने का काम करता है। तो ये लुब्रिकेटिंग ऑयल हमारा होता है हाई टेम्परेचर पर हो जाता है। तो हाई टेम्परेचर है, इस हाई टेम्परेचर को लो टेम्परेचर में लाना है, तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, हम यहाँ पर एक कंडेंसर यूज़ करते हैं, जो कूलिंग वाटर इसमें यूज़ करते हैं। तो कूलिंग वाटर हमारा क्या काम करता है, ये हमारा होता है रिसाइकल के थ्रू साइकिल बनता है। तो ये साइकिल के थ्रू हम कूलिंग वाटर में हम जो लुब्रिकेटिंग ऑयल जो होता है हॉट लुब्रिकेटिंग ऑयल है, इसको हम लो टेम्परेचर का हम लोग लुब्रिकेटिंग ऑयल में कन्वर्ट करते हैं। इस प्रकार से हमारा जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है हमारा फिर रिन्यूएबल में यूज़ हो जाता है, ठीक है। सो इसमें ये जनरेटर है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, और यहाँ पर देता है जो फ्यूल बर्न होने की वजह से हमारा जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं ये साइलेंसर के थ्रू हमारा एटमॉस्फेरिक पेयर में आउटर हो जाता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एप्लीकेशन ऑफ हाई रजिस्टिविटी मटेरियल का एप्लीकेशन इसमें से कौन सा नहीं है। हाई रजिस्टिविटी मटेरियल मीन्स हीट से संबंधित है, ये हीट से संबंधित इसमें कौन सा नहीं है, ठीक नहीं। ये हीट करने का, तो ये ओवन है, ये ओवन भी एक हीटिंग ही है, ठीक नहीं। हीटर है, ये भी एक हीटिंग करने का काम ही करता है, I2RT। ओके, स्टार्टर है, स्टार्टर में भी ऑलरेडी रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जो हाई स्टार्टिंग करंट हाई स्टार्टिंग टार्क प्रोड्यूस करने का काम करता है। सो इसमें ओवर हेड ट्रांसमिशन लाइन हमारा होता है, ये इसमें रिलेटेड नहीं है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर द गिवन सर्किट फाइंड IS का मान फाइंड करता है और VO का मान दिया हुआ है। सो इस डायग्राम में देखते हैं कि VO इज इक्वल टू 40 वोल्ट। ओके, सो 40 वोल्ट और रेजिस्टेंस 8 ओम, इसके थ्रू हम I का मान निकाल देते हैं। I इज इक्वल टू 40/8 5 एम्पियर। ओके, सो इसमें 5 एम्पियर और 5 एम्पियर करंट फ्लो है, और इसमें 12 ओम है, तो 12 ओम, तो इसके क्रॉस भी वोल्टेज ड्रॉप हमारा 60 वोल्ट। ओके, सो 40
40 वोल्ट और 60 वोल्ट दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा फाइनल इस पॉइंट पर हमारा 100 वोल्ट आ जाता है। सो इस 100 वोल्ट के क्रॉस इस पॉइंट पर हमारा 4 ओम है। ओके, सो इसमें हमारा करंट का मान क्या आता है 100/4 इज इक्वल टू 25 एम्पियर। सो इसमें 25 एम्पियर और इसमें 1 एम्पियर। ओके, इसमें इस पॉइंट पर हमारा 25 एम्पियर आ जाता है और इस पॉइंट पर हमारा 5 एम्पियर। ओके, सो ये दोनों आउटर, तो इसका इनकमिंग क्या होगा हमारा 30 एम्पियर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द गिवन व्हीट स्टोन ब्रिज PQS, ये सभी का मान दिया हुआ है तो हमें RX का मान फाइंड करना है। जिस प्रकार इसमें डायग्राम में दिया हुआ है तो इसका एक फार्मूला होता है, इसी के थ्रू हम P इंटू आर एक्स इज इक्वल टू Q इंटू एक्स। सो RX इज इक्वल टू P इंटू S/P। ओके, सो Q का मान क्या है हमारा 300 ओम। ओके, S का मान हमारा 15 और P इज इक्वल टू 9। सो इस प्रकार से हमारा आंसर 5 ओम। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रिकली इक्विवेलेंट फॉर द गिवन सर्किट एज्यूमिंग आर रजिस्टर आर ऑफ इक्वल आर। ठीक है, सो इसमें देखते हैं कि पाई नेटवर्क है, ये पाई नेटवर्क किसके समान है हमारा डेल्टा नेटवर्क के समान है, उसी को ही पूछा गया है। ओके, सो इसका आंसर यही है। और इसमें एक और पॉइंट देखते हैं, हमारा एक टी नेटवर्क का हमारा स्टार नेटवर्क के समान होता है। ये दोनों को याद रख ही लेना। ओके, सो इसमें 3 और 4 में दिया हुआ है, ये दोनों इक्वल होते हैं और ये हमारा इक्वल होता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विथ यूजुअल नोटेशन द गिवन सिंबल आर रिलेटेड विद द फॉलोइंग लॉस। ओके, तो ये जो दिया हुआ है ये हमारा कौन से लॉ को शो करते हैं, V इज इक्वल टू IR। ये IR हमारा ओम्स लॉ को ही शो करता है। फेराडेस लॉ इज इक्वल टू NdΦ/dt। ओके, और लेंस लॉ इसमें एक हमारा माइनस शो करता है इसमें। इसका नेक्स्ट देखते हैं। रेशियो इसमें पूछा गया है, बैरियर पोटेंशियल ऑफ सिलिकॉन और बैरियर पोटेंशियल ऑफ जर्मेनियम। तो सिलिकॉन का बैरियर पोटेंशियल क्या होता है 0.7 और जर्मेनियम का बैरियर पोटेंशियल क्या होता है 0.3। सो इस प्रकार से हमारा आंसर 2.3 हो जाता है, इसका जो समेशन इक्वल 2। इसका नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्विच। देखिए इसमें जो होता है स्विच, इसमें कौन सा है, तो ये आइसोलेटर हमारा एक स्विच ही है। ठीक है, रिले तो एक सेंसिंग डिवाइस होता है जो अब नॉर्मल कंडीशन या फिर शॉर्ट सर्किट कंडीशन है, उस कंडीशन में हमारे होता है करंट को सेंस करता है। ये जो सेंस किए हुए रिले जो है सेंस किए हुए करंट है जो शॉर्ट सर्किट है उसको हमारा सर्किट ब्रेकर ट्रिप करने का काम करता है। ओके, जो फ्यूज़ ये तो अलग ही है। ठीक है, सो इस प्रकार से इसमें हमारा कंप्लीट जो छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड जो 5 जनवरी 2022 को पूछा गया था, इसमें कंप्लीट हो जाता है। और इसका जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, ओके, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।